हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है। मैं नाम नदीम। यार भाई साहब, पाकिस्तानी औरतों के साथ मदीना यानी इस्लाम का जुगाड़ है, वहां पर हो गया ऐसा कांड कि भाई साहब इस्लामिक वर्ल्ड भी कांप उठा। अच्छा, क्या हुआ यार? भाई साहब अब वो हुआ है जो मैं अब यहाँ पे ऑन एयर नहीं बोल सकता, लेकिन वॉच करते हैं, बीच में आप देखोगे, आपको भी पता लग जाएगा कि आखिर उधर हुआ क्या है। ये चलो देखते कौन हैं। करते हैं जिसको हम कहते हैं इस्लाम की धरती, देखते हैं वहां पर क्या हुआ है। तो कौन करते स्टार्ट। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, राइट। बट ये वीडियो आज इस चीज के लिए नहीं बना रही मैं। मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में रेप हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अल जजीरा ने छापा है, ये बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने छापा है। ये 14 अगस्त बना के मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं आप लोग में से जो दिल से ये झंडे उड़ाते हैं, ये कौमी तराने लगाना, ये पेट्रियाटिक सॉन्ग्स लगाना और ये दिल दिल पाकिस्तान सुनना कितना दिल से करते हैं आप लोग, मैं जानना चाहती हूँ। आपके पाकिस्तान की भी 3 महिलाओं ने अपना इंटरव्यू दिया है कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ गलत हरकतें हुई हैं मक्का मदीना में। वो आदमी उन्होंने मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ, उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी। एक 70 साल का ज़ईफ आदमी 7 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था, पूरा नंग धड़ंग रंगे हाथ पकड़ा गया है। कैसे बोलूं कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक टैक्स पेयर हूँ, मैं इस मुल्क का टैक्स देती हूँ मैं। तो मुंह पे आप अल्लाह अल्लाह रखे हो और अपने पैंट के जिप को खोल करके औजार निकाल करके आप बलात्कार कर रहे हो। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, आई हैव नो वर्ड्स, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। खौफ बहुत ज्यादा है जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ आपने देखा उसके फौरन बाद इमरान खान की पार्टी ने 30 अगस्त को अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। वो कह रहे हैं कि 30 अगस्त तक की हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, इमरान खान को आप रिहा करें, अगर आप इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे तो हम तहरीक शुरू करेंगे। तो ये डर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का जो है एपिसोड पाकिस्तान में कहीं रिपीट ना हो जाए। There is a chance that there might be a military coup in Pakistan. उस पे वर्किंग भी। नमस्कार दोस्तों, जो अभी बांग्लादेश में हुआ है वैसा ही कुछ अब पाकिस्तान में बहुत जल्द होने वाला है। पाकिस्तान तारीख इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, उनके सपोर्टर्स ने अपने आर्मी को ये धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर 30 अगस्त तक इमरान खान को जेल से नहीं रिलीज किया गया तो वो लाखों की संख्या में सड़क पर निकल जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में तोड़फोड़ मचाएंगे। इस न्यूज के बाद कल ही पाकिस्तान के फॉर्मर ISI DGI फैज हामिद को पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो इमरान खान को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे और मिलिट्री कूप में उनका ही मेन रोल था। और अब कल तक जो पाकिस्तानी शेख हसीना का तख्ता पलट देखकर खुशी से नाच रहे थे, वो अब कोने में बैठकर रो रहे हैं। और ये कर्मा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी वो इसी तरह नाच रहे थे, लेकिन अब वो रो रहे हैं। तो चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में रेप हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अल जजीरा ने छापा है, ये बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने छापा है, ये इंटरनेशनल न्यूज बना है कि मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में बलात्कार हुआ है और कितनी विक्टिम्स ने अपनी आप बीती खुद न्यूज रिपोर्टर को बताया है कि भाई मेरे साथ ऐसा मक्का में हुआ था। और जिसमें से आपके पाकिस्तान की भी 3 महिलाओं ने अपना इंटरव्यू दिया है कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ गलत हरकतें हुई हैं मक्का मदीना में। अब ये न्यूज भारत का नहीं है और इस न्यूज का जो रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ वो भी मैं अल जजीरा और बीबीसी का दे रही हूँ। और अभी जिस टॉपिक को आप लेकर के बैठी हैं ना, वो भी बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के उर्दू का है। मतलब इसका कोई ताल्लुक भारत से नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मुसलमान भारत में हैं जो जानबूझ करके हम जैसे मुसलमानों को टारगेट करते हैं ताकि हम उनकी असलियत को सामने नहीं लेकर आए। अब अभी इसी वक्त मैंने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। एक 70 साल का ज़ईफ आदमी
7 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था, नाजा भाई। पूरा नंग धड़ंग रंगे हाथ पकड़ा गया है। और वो व्यक्ति 70 साल का ना, वो अपने मोहल्ले में इस बात के लिए फेमस था कि वो शरिया की बातें मुसलमानों को बताता था, वो कुरान की बातें मुसलमानों को बताता था, लेकिन भीतर भीतर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था। औरों के साथ भी तो मुंह पे आप अल्लाह अल्लाह रखे हो और अपने पैंट के जिप को खोल करके औजार निकाल करके आप बलात्कार कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि कोई भी व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज भी ना करे, कोई भी व्यक्ति आपकी गंदी हरकतों को बोले भी ना, कोई भी व्यक्ति आपको ये ना समझाए कि आपने अपने जुबान पर जो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद का नाम रखा है, उसके बाद आप किसी 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कैसे कर सकते हैं? या तो आप बलात्कारी हैं और या तो आप रसूल की उम्मत से आते हैं। अगर आप रसूल की उम्मत से आते हैं तो आप बलात्कारी नहीं हो सकते हैं, और आप अगर बलात्कारी हैं तो आप रसूल की उम्मत से कभी नहीं आ सकते। मैंने आज ही पॉडकास्ट की दीप हल्दर के साथ एंड दीप की बुक में मैंने वो कोट पढ़ा था, जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव फॉर पीपल to try and understand what is happening to Bangladeshi Hindus. This is a direct quote from Deep's book. This is on page 9 I think of his Kindle edition, जिसमें उसने लिखा है, but the rot as we found out runs deeper. 30 years from now no Hindus will be left in Bangladesh should the current rate of exodus continue. The rate of exodus over the past 49 years points in that direction, predicts Dr. Abul Barkat, a Dhaka University professor. इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। मैं तो अब यार फिर बंदा वही बात करे तो फिर वही बात है कि बातें इतनी बोलने के जोगी है ना कि बंदा इनको क्या बोले। मुंह पे इनका अल्लाह रसूल होता है और अंदर से शैतान के बच्चे होते हैं। क्या ये हमारा इस्लाम से कहता है कि भाई साहब तू 70 साल का बुढ़ा हो गया, पकड़ा गया है भाई साहब, नंग मनंगा पकड़ा गया ये अगला। देखो ना यार, 7 साल की छोटी उसको, जिसको अपना नहीं पता बच्ची को यार, उसके साथ तू भाई साहब तू टपाटप करते हुए पकड़ा गया। अंदाजा लगाओ में देख ले यार क्या बना हुआ उधर। हाँ यार, आपको क्या लगता है कोई जगह है उधर नहीं होते कांड? बस हर जगह होते हैं, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम की पाक धरती जिसको बोलते थे, इस्लाम जहाँ से फैला उधर भी नहीं छोड़ा। उधर के अरबी भी आपस में टपाटप में लगे हुए हैं भाई साहब, वो भी भाई साहब पाकिस्तानियों के साथ। ये देखो पाकिस्तानी औरतों ने खुद बोला कि हमारे साथ इन्होंने ये काम किए हैं। इंटरव्यू खबर छापी और बीबीसी ने इंटरव्यू खोद लिया। और कहती है हम कुछ वहां पर कर ही नहीं सकी क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट उनकी, यानी देखो सऊदी अरेबिया वाले हमारी ये इज्जत करते हैं कि भाई साहब पाकिस्तानी को एक किस्म की रखेल रखा हुआ है। ये है इज्जत हमारी भाई साहब। और हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ ना बोला, किसी ने भी कुछ ना बोला। ये अपने देश में कुछ नहीं बोल सकते तो दूसरे देश में क्या बोलेंगे यार? ये तो इनको पूछता कोई नहीं भाई यार, आज शर्म से सार जो क्या हो भाई साहब। तुम लोग बात करते थे कि भाई साहब वहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन भाई साहब यहाँ का देखो इधर क्या हो रहा है। शरीयत की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, तो फिर वो ये चीजें करे, वो ये कांड करे, तो वो मैं क्या बोलूं उसको। वही तो भाई साहब, जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ, यकीन मानो। ये तभी तो नाजिया ऐसे तो बोटे को सर से पकड़ के ना उसको गले से रस्सी पा के सीधे समुद्र में फेंको। तो भाई साहब वही बात है, लेकिन वही बात है कि भाई वो बातें करता था भाई साहब अच्छी अच्छी, अंदर से निकला शैतान। ये नाजिया जो बात करती है ना, तभी तो सबको बुरी लगती है, तभी तो सबको बुरी लगती है, बात सीधी करती है। और इसने आज बता दिया हमारे बारे में कि भाई साहब हम लोग कैसे हैं। ये आज क्यों भाई साहब सनातन की तरफ जा रही है, ये इसी तरह जा रही है कि हमारे बुरे करतूत देखकर ये कहती है भाई साहब इनके बुरे करतूत भाई साहब बर्दाश्त करने से, बदनामी अपने नाम पर करने से अच्छा भाई मैं सनातन में चली जाऊँ तो वो ज्यादा सही बोला तुम। तो यार भाई आपकी क्या थॉट है यार? यकीन मानो ये जो सब हो रहा है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो